मैं इस टॉपिक पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ ये एलन भाई 1 मिनट के लिए एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इस टॉपिक के ऊपर मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है ये मैं 1 मिनट के लिए एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। In the evangelical world today, one very popular and very erroneous teaching is that God routinely speaks to people today outside of Scripture. These religious leaders claim that there are a number of ways outside of the Bible in which God communicates to people. These means include signs, impressions, visions, as the hearing the voice of God theology, or the HVG theology for short. This teaching is based on a fundamental denial of the sufficiency of Scripture. One of the cardinal presuppositions of HVG teachers is that God has not spoken with sufficient clarity to us in His Word in order to guide us in our daily lives. As a result of this, they argue that we need to listen for God's voice in places outside of Scripture. The first 5 years after God called me to teach the Word, I taught a couple of home Bible studies. And I want you to take notice, I said 5 years, not 5 minutes or 5 weeks or 5 months, 5 years. And I had quit a full-time job to do that, and our bills were more than our income by about $40 a month. And so that was our first great step of faith in trusting God for finances. And that went on a lot longer than I would have expected it to have gone on. Because, you know, many times when we take a step of faith to obey God, we expect some great miracle to happen really quick because of our great sacrifice and obedience. But sometimes things take a little bit longer with God than what we would like for them to. And so I had a big vision. From the moment that God called me, I had a really big vision. जैसे हिब्रूज की बुक में लिखा है कि परमेश्वर ने पुराने समय में हमारे एंसेस्टर से बात की है उसके प्रॉफिट्स के द्वारा, वैसे ही आज के समय में परमेश्वर हमसे बात करता है उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा उसने इस दुनिया को भी बनाया। जब कोई पास्टर, लीडर या फिर कोई बिलीवर हमसे कहता है कि परमेश्वर ने मुझे ये विजन, ड्रीम दिखाया है, इन बातों का हमेशा ख्याल रखना। परमेश्वर हमसे जो कुछ भी कहना चाहता है वो पहले ही बता चुका है अपने बाइबल के द्वारा। पुराने समय में परमेश्वर अपने प्रॉफिट्स के द्वारा बात करता था जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है, और आज के समय में परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा बात करता है जो कि न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ है। अब बाइबल कोई पुरानी पुस्तक नहीं है जो कि सिर्फ पास्ट के बारे में बात करती है। अगर हम हिब्रूज की पुस्तक पढ़े तो बाइबल प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में भी बात करता है। अगर हम हिब्रू की किताब देखते 4 उसका 12 तो द वर्ड ऑफ गॉड इज स्टिल लिविंग एंड इट्स एक्टिव। तो परमेश्वर कभी भी अगर आपको विजन भी दिखा रहा है या फिर ड्रीम्स भी दिखा रहा है, कभी भी वो बाइबल से हटकर बात नहीं करेगा। तो जब एक व्यक्ति हमसे कहता है कि परमेश्वर ने मुझे विजन और ड्रीम दिखाया, तब हमारे जीवन में क्या प्रश्न आना चाहिए कि क्या ये विजन और ड्रीम परमेश्वर के वचन से ताल्लुकात रखता है? अगर ये परमेश्वर के वचन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये फॉल्स विजन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई अपने बुद्धि पर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और वचन कहता है ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट एंड डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। जैसे साम्स में लिखा गया है, फॉर एवर ओ लॉर्ड योर वर्ड इज फर्मली फिक्स्ड इन द हेवंस। कोई बदल नहीं सकता। इसलिए जस्टिन पीटर कहते हैं कि अगर परमेश्वर की आवाज़ को आप सुनना चाहते हैं तो आप बाइबल पढ़ें, अगर परमेश्वर की आवाज़ को आप ज़ोर से सुनना चाहते हैं तो आप ज़ोर से बाइबल पढ़ें। क्योंकि जब हम वचन को समझते हैं तभी हम विजन को भी समझते हैं, क्या वो परमेश्वर की ओर से है भी या नहीं।